वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 1 लेक्चर सेकंड। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। कल हमने क्या किया था कि हमने जो भी थ्योरी थी वेक्टर स्पेस की वो सारी कंप्लीट की थी और एक एग्जाम्पल किया था हमने। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द टाइप m क्रॉस n। मतलब कि मुझे क्या दे रखा है कि एक जो V सेट है वो क्या दे रखा है, कलेक्शन दे रखी है मैट्रिसेस की। उन सभी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n है। और m और n कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स है वेक्टर स्पेस ओवर R। जो फील्ड मुझे दे रखी है वो मुझे रियल नंबर्स की दे रखी है। और विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। और जो मुझे दो बाइनरी ऑपरेशंस दे रखे हैं, जो में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो दे रखा है मैट्रिक्स एडिशन का, और जो मुझे सेकंड जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो एक मैट्रिक्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करने का। जो नॉर्मल हम पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था सेम वही बाइनरी ऑपरेशन है, कुछ भी नए तरीके का नहीं है। अगर कोई नई तरीके का बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो डिफाइन करके देगा हमें, तो वो भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये सिंपल वाला है। तो अभी हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कि लेट m डिनोट्स, हमने जो v लिया है उसकी जगह हमने m कर दिया कि लेट m डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। कैसी मैट्रिसेस है वो मेरे पास, मैट्रिसेस ऑफ टाइप m क्रॉस n। किस टाइप की है, m क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स है। तो मतलब मेरे पास m जो सेट है उसके पास कलेक्शन है aij मैट्रिक्स का m क्रॉस n का, और वेयर m और n क्या है, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। फिक्स पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि जो कलेक्शन होगी ना m के पास मैट्रिसेस के, उनका ऑर्डर फिक्स है कि m क्रॉस n ही होगा, वेरी नहीं करेगा। कि m के पास जितनी भी मैट्रिसेस है उन सबका ऑर्डर है m क्रॉस n। इस तरीके का मुझे एक सेट दे रखा है। अब मुझे देखना है बाइनरी ऑपरेशंस। तो मुझे पता है, हमें पता है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज अ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मुझे पता है। अब बाइनरी ऑपरेशन हो गया हमारे पास इन द सेट m पे। अब हमें एक चीज ये भी पता है कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, कि सेम ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होते हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं और वो फिर से सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेंगी। मतलब कि अगर मैंने aij मैट्रिक्स को जो m क्रॉस n के ऑर्डर की है वो मैंने अगर दूसरी कोई मैट्रिक्स में ऐड की जो m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो मुझे फिर से एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। ये चीज हमें पता है कि अगर हमने सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को ऐड किया है तो मुझे सेम ही ऑर्डर की एक अनदर मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो भी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है वो सारी किस में जाएगी, m में जाएगी। तो हमें पता चल गया कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो इस पे सेटिस्फाई होता है। अब हमें सेकंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन देखना है। तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, इसका बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके का है, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मतलब कि मैंने एक A मैट्रिक्स ले ली जो कैसी है, aij है m क्रॉस n की, ठीक है, जो किस से बिलोंग कर रही है, m से बिलोंग कर रही है। और जो मुझे फील्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। तो अल्फा बिलोंग्स टू R, और अल्फा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कोई रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने अल्फा डॉट ए किया, अल्फा डॉट ए किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा aij m क्रॉस n। और मुझे पता है कि अब हमने कोई मैट्रिक्स, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसे जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 4 8 12 16। मतलब कि अंदर हर एक एलिमेंट के साथ 4 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा aij m क्रॉस n। मतलब कि जब मैंने कोई रियल नंबर अल्फा लिया फील्ड से
जब मैंने उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर से एक मैट्रिक्स बन गई m क्रॉस n की, जो कि हमारे पास केस में जाएगी फिर से m में चली जाएगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें रियल नंबर्स ही मिलते हैं। मतलब हमने दो कंडीशंस चेक कर ली। पहली दो कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दोनों ही इस पे क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब हमें चेक करना है कि क्या जो मेरी मैट्रिक्स है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो हमें चेक करना है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव m प्लस इज अबिलियन इज एन अबिलियन ग्रुप, हमें दिखाना है कि ये कैसा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें क्या करना है, एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, तीन मैट्रिक्स चाहिए हमारे पास। तो लेट ए जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे की है m क्रॉस n की, जो बी मैट्रिक्स है मेरे पास वो मैंने बी आई जे की ले ली m क्रॉस n की, एंड जो मैंने सी मैट्रिक्स लिया है वो कैसे लिया, सी आई जे की m क्रॉस n की। अब मेरे पास ये तीन मैट्रिक्स है जो किससे बिलोंग करती है, m सेट से बिलोंग कर रही है। अब इसको हमें चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी है वो a मतलब ब्रैकेट इंटरचेंज होने पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा, हमें ये चेक करना है सीधा सीधा। a प्लस बी का मतलब है a आई जे m क्रॉस n प्लस बी आई जे m क्रॉस n ब्रैकेट क्लोज प्लस सी आई जे m क्रॉस n। अब हमें पता ही है कि तीनों मैट्रिक्स m क्रॉस n के, तो हम ऑर्डर बार बार नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है कि ऑर्डर m क्रॉस n का ही है, और सम होने के बाद फिर से जो मैट्रिक्स बनेगी उनका ऑर्डर भी m क्रॉस n का ही होगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते होते हैं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसको मैंने 0 1 2 1 मैट्रिक्स में ऐड किया तो पोजीशन वाइज एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। इस एलिमेंट को इसमें 1 आ गया, 2 को 1 में ऐड किया कितना आया 3, 3 को 2 में ऐड किया कितना आया 5, और 4 को 1 में ऐड किया कितना आया 5। इस तरीके से मैट्रिक्स बन गया कि पोजीशन वाइज एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। तो ए आई जे मैट्रिक्स को बी आई जे मैट्रिक्स में ऐड करना है तो मतलब पोजिशनली ऐड हो जाएंगे वो मैट्रिक्स। तो क्या आएगी, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये मैट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास। और प्लस में यहाँ पे क्या था, सी आई जे था मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये भी है मैट्रिक्स m क्रॉस n के, ये भी मैट्रिक्स m क्रॉस n के है, तो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे हमने ऐड कर दिया। अब हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ए आई जे को हमने अलग कर दिया, प्लस में बी आई जे प्लस सी आई जे को हमने अलग कर दिया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी हो गई। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट a प्लस बी में था, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो पहले a प्लस बी को ऐड किया फिर c को ऐड किया, और ये किसके इक्वल आ गई कि पहले हम b प्लस सी को ऐड करेंगे फिर हम a को ऐड करेंगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब एसोसिएटिविटी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब हमें क्या करनी है, कॉम्यूटेटिविटी। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो मेरी क्या है, कॉम्यूटेटिविटी की है। तो हमें कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है तो हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स ले ली। लेट ए एंड बी मैट्रिक्स किससे बिलोंग कर रही है, m से बिलोंग कर रही है हमारे पास। अब जो a मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है, ए आई जे टाइप की है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर हो गया। और b किस टाइप की है, बी आई जे टाइप की है जिसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n, क्योंकि m से बिलोंग कर रही है और m की मैट्रिक्स का जो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो m क्रॉस n का है। अब मैंने क्या करना है, a प्लस बी को ऐड करना है और मुझे ये दिखाना है कि वो b प्लस ए के इक्वल है। तो a प्लस बी को ऐड किया तो a आई जे प्लस बी आई जे हमारे पास हो गया। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या हो गया, a आई जे प्लस बी आई जे हमारे पास ऐड हो गई। हमें पता है कि जो एडिशन होता है ना एलिमेंट्स का वो कम्यूट करता होता है, तो मैं ए आई जे को बी आई जे में ऐड करूँ चाहे बी आई जे को ए आई जे में ऐड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। अब हम इन्हें एडिशन को अलग अलग कर सकते हैं, तो बी आई जे प्लस ए आई जे, और ये किसके इक्वल हो गया, b प्लस ए के इक्वल हो गया। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या हो गई हमारे पास, होल्ड कर गई।
तो यहाँ से हमारे पास दो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी प्रूव करनी है और इनवर्स प्रूव करना है। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, हम सबको पता है क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी में बहुत सारा काम करके आए हैं अबिलियन ग्रुप पे। तो हमारे पास क्या हो गया, लेट ए बिलोंग्स टू एम। ए कोई मैट्रिक्स है जो किससे बिलोंग कर रही है, एम से बिलोंग कर रही है। हमें पता है, वी नो दैट जीरो जो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 एंड 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। ये भी किससे बिलोंग कर रही है, m से बिलोंग कर रही है हमारे पास। तो इसे हमने किससे डिनोट किया है, जीरो मैट्रिक्स को 0 से डिनोट किया है। तो हमें पता है कि इस मैट्रिक्स को मैं किसी में भी ऐड करूं, 0 + a करूं चाहे a + 0 करूं, तो वो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा, क्योंकि a मैट्रिक्स में aij टाइप के एलिमेंट्स थे। उन सभी एलिमेंट्स में जब आपने 0 को ऐड किया तो 0 किसी पे भी इफेक्ट नहीं डालता है, तो वो फिर से आपको क्या मिलेगी, aij मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो इसलिए आपको जो जीरो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई आपके पास। तो अब आपके पास नेक्स्ट है इनवर्स। हमारे पास क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखने में हमें पता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाती है, हर मैट्रिक्स का नेगेशन ही उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी में। तो हमने क्या किया, इफ A = aij, कोई भी मैट्रिक्स थी m क्रॉस n की जो m से बिलोंग कर रही थी, देन जो हमारे पास -a होगा वो क्या हो जाएगा, -aij होगा m क्रॉस n, मतलब हर एक एलिमेंट के आगे हमने माइनस लगा दिया। तो जो मेरे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी और जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर से आ रहे थे, वो सारे के सारे किस में बिलोंग कर रहे थे, m सेट में बिलोंग कर रहे थे। तो नेगेटिव लगने के बाद फिर से किस में बिलोंग करेंगे, m सेट में बिलोंग करेंगे। तो a भी m का है और -a भी m का है, तो इसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो a + -a इजिकल टू -a + a इजिकल टू आपको क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब कि जब आपने कोई भी जो a मैट्रिक्स थी aij की प्लस -aij, तो हमारे पास क्या हो गया, aij -aij इजिकल टू क्या आ गई, जीरो आ गई। जीरो किसको रिप्रेजेंट करती है, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली -a + a भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, जीरो को। तो जो a है उसका इनवर्स क्या हो गया, -a, और -a का इनवर्स क्या हो गया, a। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया हमें। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो मेरे पास 10 m+ क्या हो गया, मेरे पास इज एन अबिलियन ग्रुप हो गया। ये एक मेरे पास क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। तो अब मुझे क्या करनी है, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी और प्रूव करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। अगर वो प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती है तो मेरे पास m क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स सेट ऑफ मैट्रिसेस दी m क्रॉस n की ओवर द r, वो क्या बन जाएगी, वेक्टर स्पेस बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टीज है वो मेरी क्या प्रॉपर्टीज है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टीज है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है इन m पे। तो वो हम कैसे करेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव की थी। तो हमें उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लेट a लेना है, b लेना है जो किससे बिलोंग कर रहा है, m से बिलोंग कर रहा है, और कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा ले लिया हमने r से, क्योंकि फील्ड क्या है, रियल नंबर है यहाँ पे। तो हमने दो मैट्रिक्स ले ली। तो a मैट्रिक्स कैसी है, aij की मैट्रिक्स है मेरे पास, m क्रॉस n उसका ऑर्डर है, और b क्या है मेरे पास, bij की कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। मुझे क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव दिखानी थी। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा इंटू a + b। तो हमने क्या किया, इसको हमें ये दिखाना है कि अल्फा a + अल्फा b के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, अल्फा इंटू aij + bij इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी। a b की वैल्यू पुट कर दी, अब हम अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा aij + अल्फा bij हो गया हमारे पास। अब हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, अल्फा aij प्लस में
अल्फा बी आई जे, ये हो गया हमारे पास। अल्फा हमने बाहर ले लिया ए आई जे प्लस अल्फा बाहर ले लिया बी आई जे। ये क्या ए आई जे क्या था, ए मैट्रिक्स थी, बी आई जे क्या था, बी मैट्रिक्स थी। तो अल्फा डॉट ए प्लस में अल्फा डॉट बी, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो फर्स्ट तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया प्रूव। अब हमें क्या करना है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव करना है ओवर फील्ड पे करना है हमें। तो उसके लिए हमें एक मैट्रिक्स चाहिए और दो स्केलर चाहिए। तो लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मैट्रिक्स से। एंड A एंड B दो हमने क्या ले लिए, रियल नंबर्स ले लिए। हमें अब क्या प्रूव करना है, A प्लस B डॉट ए को हमें ये प्रूव करना है A डॉट ए प्लस B डॉट ए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कराना है स्केलर्स को। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे A प्लस B और ये क्या है ए आई जे हो गया आपके पास, ए आई जे हो गया। अब आपको क्या करना है, ए बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए आई जे हो गया आपके पास। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू ए आई जे हो गया आपके पास। अब आप इसे अलग अलग कर सकते हो, ए इंटू ए आई जे प्लस में बी इंटू ए आई जे हो गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर ले लिया हमने ए आई जे प्लस में बी हमने बाहर ले लिया ए आई जे, क्योंकि स्केलर्स थे हमारे पास। तो ये हो गया ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए, कि हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है ए बी वाली, जो टाइप ऑफ एक एसोसिएटिविटी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, लेट ए कोई मैट्रिक्स हो जाएगी ए आई जे एम क्रॉस एन की, जो किससे बिलोंग कर रही है, एम से। और हमारे पास दो स्केलर हो गए ए और बी, जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से। और फील्ड क्या है, यहाँ पे आर है। तो हमें प्रूव करना है कि ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट ए के इक्वल है। तो ए डॉट बी डॉट ए मुझे प्रूव करना है कि ए बी डॉट ए के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी डॉट ए आई जे। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी ए आई जे कर सकते हैं हम, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि बी है वो अंदर मैट्रिक्स के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम स्केलर ए को भी अंदर लेके जाएंगे तो ए बी डॉट ए आई जे हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम जो स्केलर ए बी है उसे बाहर ले सकते हैं, तो ए बी डॉट ए आई जे हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, ए बी डॉट ए के इक्वल हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है अगर उसमें ऑर्डर सेम रहता है और हम ब्रैकेट इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बट ऑब्वियस होता है, पर अभी हम काउंटर एग्जाम्पल करेंगे। आगे जो दो एग्जाम्पल हम करेंगे वो काउंटर एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टीज बट ऑब्वियस नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज भी बहुत मायने रखती है, कभी कभी पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है पर आखिर में जाके ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो हमारे पास आता है फोर्थ जो है वो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वाला, वन वाला। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, जो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स से लिया है हमने, और हमने क्या किया, देन वन डॉट ए किया। तो वन डॉट ए आई जे, मैट्रिक्स जो ए आई जे उसके साथ हर वन को मल्टीप्लाई किया है। वन का मतलब हर एक एलिमेंट के साथ वन मल्टीप्लाई किया, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ए आई जे ही आएगा आपके पास। तो ये फिर से क्या आ गया, ए आ गया। तो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दस ऑल जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हो गई। तो दस एम जो है मेरे पास, एम इंटू आर क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया ओवर आर। कि एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, कि जो फील्ड में दे रखा था रियल नंबर का, उसके ऊपर ये क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। अभी हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई कैसे नहीं होता। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड है। अब देखो हमारा एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है, इज द सेट M2 क्रॉस 2। इसका मतलब है कि एक सेट है M जिसमें सारी मैट्रिसेस किसके 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो फॉल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस की, उनके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर से आ रहे हैं और वो मैट्रिसेस किस टाइप के 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की है। इज अ वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन,
एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन एज फॉलोज। तो वो पूछ रहा है कि क्या जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, क्या वो वेक्टर स्पेस बनेगी वेक्टराइजेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तो आपको मैं एक चीज पहले से बता दूं, जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में किया था, ग्रुप थ्योरी में भी हमने कई कई ऑपरेशंस थे वो डिफाइन करके दिखाए थे। जैसे एक आपको याद हो तो एक एग्जांपल था हमारे पास कोशेंट वो मतलब रैशनल नंबर्स वाला, जिसमें हमारे पास a स्टार b को कैसे डिफाइन किया हुआ था, a प्लस बी बाई 2 डिफाइन किया हुआ था। तो वैसे यहाँ पे ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है a प्लस बी को, तो वो किस तरीके से डिफाइन होगा, a डॉट b में। तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जो हम एडिशन बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन नहीं है, वो जस्ट एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हमने नाम दिया है एडिशन का। वो इस तरीके से कुछ भी डिफाइन हो सकता है। एडिशन का मतलब है कि मुझे दो एलिमेंट को एक साथ ऑपरेट करना है, वो ऑपरेट किस तरीके का होगा, वो या तो हमें स्टैंडर्ड एडिशन दिया जाएगा या फिर हमें डिफाइन करके दिया जाएगा। तो आपको ये दिमाग में बिठाना ही नहीं है कि एडिशन का मतलब एडिशन है। एडिशन का मतलब है कि हम वेक्टर के दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, a डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए। मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे रखी है वो एज अ मल्टीप्लिकेशन ही है, पर जो एडिशन दे रखा है हमें वो एक्चुअल एडिशन नहीं है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे पास वो मतलब वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो a प्लस बी है, अब हमें क्या दिखाना होता है कि हमें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन करके ही दे दिए, तो इन्हें तो डिफाइन करने की सेटिस्फाई कराने की जरूरत ही नहीं है। हमें सीधा आना है एसोसिएटिविटी कॉम्यूटेटिव, इन पे आना है। तो हमें सबसे पहले दिख रहा है कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूट नहीं करती है जनरली। तो हमें पता चल रहा है कि जो मुझे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो एक्चुअल में कैसा दे रखा है, a डॉट बी मल्टीप्लाई वाला दे रखा है। तो मुझे पता चल रहा है कि कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमें सीधा उसी पे अटैक करना है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज कॉम्यूटेटिविटी जो है ना, it doesn't satisfy the property of commutativity, कि जो हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी है उसे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जिस हिसाब से हमें इसने एडिशन ला दे रखा है, एडिशन ला क्या दे रखा है यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करोगे तो वो मल्टीप्लाई करनी है आपको, 20 तरीके से एडिशन ला करना है। जब आपको पता चल गया कि ये कम्यूट नहीं करेगी तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। कोई भी चीज अगर सेटिस्फाई नहीं करती होती तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। वो काउंटर एग्जाम्पल हम ये दे रहे हैं, लेट a is equal to 1 3 2 4 and b is equal to 5 7 6 8। हमने नॉर्मल मैट्रिक्स ही ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो मैट्रिक्स ले ली जो किससे बिलोंग कर रही है, m 2 क्रॉस 2 से, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट रियल है और 2 क्रॉस 2 के हैं। यही हमें मैट्रिक्स की कंडीशन दे रखी थी। हमने किया a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब क्या है, a डॉट बी। आपको क्या करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे दिया जाए उसी तरीके से आपको वो ऑपरेशन ऑपरेट करना है। तो a प्लस बी, तो मतलब a प्लस बी किस तरीके से डिफाइन था, a डॉट बी से। a डॉट बी का मतलब 1 3 2 4 a मैट्रिक्स ले ली, 5 6 7 8 b मैट्रिक्स ले ली, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। इन्हें जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 23 31 34 46, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे b प्लस ए करना है। b प्लस ए का मतलब है b डॉट ए। पहले b मैट्रिक्स लिखनी है 5 6 7 8, फिर आपको a मैट्रिक्स 1 2 3 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 19 43 22 50, जो कि मेरे पास a प्लस b b प्लस ए के इक्वल नहीं है।
तो यहाँ से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही है, तो ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिमार्क है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए, और इसी क्वेश्चन से आपको एक प्रॉपर्टी, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे कि जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन ही दी जाए, तो वो भी अभी हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिमार्क है जो कि आप नोट कर लो। नोट क्या है आपके पास? नोट ये है कि ए वेक्टर स्पेस, कि जो एक वेक्टर स्पेस होता है doesn't require a standard, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन, की जो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है उसके लिए हमें स्टैंडर्ड एडिशन की जरूरत नहीं है, बट अ वेल डिफाइंड ऑपरेशन, कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑपरेशन फॉर कंबाइनिंग, किसके लिए जरूरत थी हमें वेक्टर एडिशन की, कि हमें क्या करना है, वेल डिफाइंड ऑपरेशन चाहिए जो हमारे पास क्या करे, कंबाइनिंग टू वेक्टर्स, की दो वेक्टर्स को क्या कर दे, आपस में कंबाइन कर दे, एंड दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, जो हमने कौन सी लिस्ट में लिखी थी, लिस्टेड इन डेफिनेशन 1। जो हमारे पास याद हो कि कल हमने जो वेक्टर स्पेस का लेक्चर किया था उसमें जो हमने डेफिनेशन की थी, और डेफिनेशन 1 में जो हमारे पास अबेलियन ग्रुप की थी वो डेफिनेशन 1 थी हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करता है तो साफ साफ कहने का मतलब है कि वेक्टर स्पेस में जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन वाला, वो स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन होना जरूरी नहीं है, वो आपको कोई भी वेल डिफाइंड ऑपरेशन दे सकता है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि हमें वेक्टर के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, और वो कंबाइन होने के बाद में सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, बस ये मतलब होता है। और जब भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जिस भी क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड एडिशन नहीं होगा वो आपको डिफाइन करके देगा। जैसे अभी हमने ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया है, इसमें स्टैंडर्ड एडिशन नहीं था तो वो डिफाइन करके देगा आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इज द सेट M2 क्रॉस 1, हमने एक कॉलम मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 1 की, इज द सेट 2 क्रॉस 1, सबको समझ आ गया कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अ वेक्टर स्पेस ओवर R, कि जो मेरा वेक्टर स्पेस है वो ओवर रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखना, जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन होती या स्टैंडर्ड एडिशन होता तो ये यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप कर देता और हम प्रूव कर देते इसे। अब ये जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है उसे डिफाइन करके देगा, तो डिफाइंड एज फॉलो। तो अब इसने खुद से डिफाइन करके दिया है हमें, क्योंकि जरूर ये जो एडिशन दे रखे है वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे रखे है वो स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो जो इससे एडिशन दे रखा है वो स्टैंडर्ड एडिशन है। aij प्लस bij इज इक्वल टू aij प्लस bij, मतलब कि जो एडिशन है वो स्टैंडर्ड है कि एलिमेंट वाइज ऐड हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसी है। अल्फा डॉट aij इज इक्वल टू कैसा है, माइनस अल्फा aij, मतलब कि हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि जब आप कोई रियल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स के अंदर जाके नेगेटिव साइन देगा। तो इस तरीके से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इससे डिफाइन की हुई है। तो वेयर जो हमारे पास aij और bij है, जो मैट्रिक्स है वो तो आती है M2 क्रॉस 1 से, कॉलम मैट्रिक्स से, और जो अल्फा है वो रियल नंबर से आएगा। और ये पूछ रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी एक, सबसे पहले तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि जो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से डिफाइन की हुई है, तो आपको ज्यादा मत्था नहीं मारना है पहली जो अबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड एडिशन दे रखी है, और जो स्टैंडर्ड एडिशन होता है मैट्रिक्स का वो अबिलियन ग्रुप होता है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेटिस्फाई होंगी। गड़बड़ किस में है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो आपकी जो नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टी होंगी वहीं पे आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा अगर आप अल्फा को 1 रखते हो, अगर अल्फा को आप 1 रखते हो तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स 1 जो यूनिटी वाली प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमें क्या करना है, लेट 1 डॉट ए आई जे इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, 1 डॉट A11 A21, क्योंकि 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ये 1 जो है अल्फा जो बाहर है अंदर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो -1 A11 -1 A21, तो ये किसके इक्वल आ गया, -A11 -A21 के इक्वल है, जो कि ए आई जे के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो ए आई जे होता तो वो ए आई जे है वो A11 और A21 के इक्वल है, और ए आई यहाँ पे जब हम अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल आ रहा है। पर आना किसके इक्वल चाहिए था कि 1 का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए था, A.1 इज इक्वल टू ए आना चाहिए था, पर यहाँ पे A.1 इज इक्वल टू ए नहीं आ रहा है, माइनस ए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। एक मैंने आपको ए बी वाली भी बताई थी, अब ए बी वाली भी करके दिखा देते हैं कि वो भी कैसे होल्ड नहीं करेगी। देखो सेकंड हमारे पास देखो अल्फा बीटा डॉट ए वाली, अब आपको याद आया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमने किया अल्फा बीटा डॉट A11 A21, अब हमें ये अंदर लेके जाना है, अल्फा बीटा ब्रैकेट में एक एलिमेंट है अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा माइनस अल्फा बीटा A11 माइनस अल्फा बीटा A21, आ गया हमारे पास ये तरीके का। अब हमें क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, वो क्या है अल्फा डॉट बीटा डॉट ए, ये निकालना है अब हमें। तो हमारे पास क्या होगा अल्फा डॉट बीटा डॉट ए का मतलब क्या है, हमारे पास अल्फा डॉट माइनस बीटा A11 माइनस बीटा A21, कि हमारे पास जो बीटा है वो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो कैसा साइन लेके जाएगा, नेगेटिव का, इस तरीके से डिफाइन है। अब हमें अल्फा लेके जाना है अंदर, क्योंकि अल्फा डॉट ए आई जे, तो फिर एक और नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा A11 माइनस अल्फा माइनस बीटा A21, तो जो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा बीटा A11 अल्फा बीटा A21, जो कि हमारे पास अल्फा बीटा डॉट ए अल्फा डॉट बीटा ए के इक्वल नहीं है। तो अब यहां से पता चला कि ये प्रॉपर्टी भी कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो हमारे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी गई थी वो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं दी गई थी, वो एक डिफाइन करके दी गई थी। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन पे एक नोट लिख लो कि जो वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी वो जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन दी जाए, वो जस्ट एक सिंबल होगा 2 एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करने का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा अ वेक्टर स्पेस doesn't require a standard scalar multiplication की स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, बट a well defined प्रोसेस फॉर कंबाइनिंग। इस बार हम किसको कंबाइन कर रहे हैं, एक स्केलर के एलिमेंट को और एक वेक्टर के एलिमेंट को। तो कंबाइनिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज थी, डेफिनेशन 1 की सेकेंड पार्ट की प्रॉपर्टीज थी। तो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन डेफिनेशन 1। जो कल हमने डेफिनेशन 1 की थी उसमें 2 पार्ट थे,
एक एडिशन का पार्ट था, एक सेकंड पार्ट था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब सीधा मल्टीप्लाई करना, बल्कि एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है जिसमें हम स्केलर और वेक्टर के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और फिर हम रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर वो स्टैंडर्ड एडिशन और स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन देगा तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर स्टैंडर्ड एडिशन और स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं देगा तो इस क्वेश्चन की तरह वो आपको डिफाइन करके देगा कि मल्टीप्लाई किस तरीके से हो रहा है, एडिशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्या है, होमवर्क है जो आपको घर पे ट्राई करना है। काफी इजी क्वेश्चंस है। तो हमारे पास होमवर्क जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास क्वेश्चन जो हमारे पास है वो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द सेट V ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x defined on close interval 0 to 1 is a vector space over the field, जो फील्ड आपको दे रखी है वो रियल नंबर्स की दे रखी है, ऑफ आर रियल नंबर्स। कैसे नंबर है वो, रियल नंबर्स है, विद रिस्पेक्ट टू जो वेक्टर एडिशन है एंड जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वही स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन और स्टैंडर्ड एडिशन है। किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फंक्शन f1 प्लस f2, दो फंक्शन को ऐड किया है, वो f ऑफ x f1x प्लस f2x के इक्वल होगा। फॉर ऑल f1 और f2 कहाँ से आ रहे हैं, v से, क्योंकि v क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। और आपको पता है सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब अल्फा डॉट f1x इज इक्वल टू अल्फा f1x, और मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन की गई है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू r एंड f1 बिलोंग्स टू v। इस तरीके से आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की गई है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल सिंपल आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करती है, क्योंकि सम ऑफ टू रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस फंक्शन होता है रियल वैल्यूड, और मल्टीप्लिकेशन अगर आप कोई कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ कोई रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वही कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। पहली जो अबिलियन ग्रुप की होती है और बाद में जो 4 होती है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे होती है। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार करके देखना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी रिवाइज होती है आपसे। सेकंड जो क्वेश्चन आपका होमवर्क है वो किस तरीके का है, शो दैट द सेट क्यू रूट 2, ये हमने एक ग्रुप भी किया था a प्लस बी रूट 2, जिसमें a भी कहाँ से आ रहे हैं, q से आ रहे हैं, ये आपने एक ग्रुप भी किया था, इज आ वेक्टर स्पेस ओवर q। ये क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर q विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास कंपोजिशंस है वो क्या है, a प्लस बी रूट 2 प्लस सी प्लस डी रूट 2। किस तरीके से होगा ये, a प्लस सी ऐड होगा और b प्लस डी ऐड होगा इनटू रूट 2। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, अल्फा डॉट a प्लस बी रूट 2, ये हो जाएगा अल्फा डॉट a प्लस अल्फा डॉट बी रूट 2। इस तरीके से होगा ये, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल जैसे आप ऐड करते हो, जिसमें से a b c d और अल्फा सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है, सारे के सारे क्या है, रैशनल, मतलब फील्ड भी आपको रैशनल नंबर दे रखा है और जो वेक्टर्स का सेट है वो क्यू रूट 2 दे रखा है। तो हमें ये शो करना है कि ये हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। अभी हम एक चीज, 2 थ्योरम है वो प्रूव करने जा रहे हैं, वो आप थ्योरम ही समझो ना कि एग्जाम्पल समझो। उन थ्योरम्स में क्या है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, वो आप देखते ही बता दिया करो कि कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप अगर
मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें आपको 4 सेट दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो उसमें मोस्ट ऑफ जो हम भी दो थ्योरम करेंगे वही यूज होती है। तो अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो चाहे थ्योरम मान लो। शो दैट एनी फील्ड, कोई भी अगर फील्ड है आपके पास, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। कहने का मतलब, ओवर इटसेल्फ का मतलब है कि f ओवर f, फॉर एग्जाम्पल f, देयरफॉर f ओवर f होगा वो ऑलवेज वेक्टर स्पेस होगा। मतलब कि जो v है वो भी आपने फील्ड ले लिया और जो r मतलब जो फील्ड था मतलब कि आपने सेम ले लिया, r ओवर r, c ओवर c, q ओवर q, क्योंकि r c q सारे क्या होते हैं, फील्ड होती है आपके पास। तो ये कह रहा है कि फील्ड ओवर फील्ड लिया है आपने तो वो ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो ये क्यों बनाएगा ये हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि मतलब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए r ओवर c ओवर c, q ओवर q, जितनी भी फील्ड थी वो खुद के ऊपर क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाएगी ऑलवेज। तो वो कैसे बनेगी ये देखो, लेट f बी एनी फील्ड, f बी एनी फील्ड, f क्या है आपके पास, कोई भी फील्ड है। अगर आपके पास f फील्ड है तो फील्ड क्या करता है, दो बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। तो f इज अ फील्ड, इट हैज टू बाइनरी ऑपरेशंस, तो इसके पास दो बाइनरी ऑपरेशंस थे। कौन से दोनों बाइनरी ऑपरेशंस थे, जो हमारे पास से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन था एक मल्टीप्लिकेशन था। तो दो बाइनरी ऑपरेशन हो गया आपके पास, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है कि फील्ड अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी होल्ड हो गई है कि f फॉर्म्स अ अबिलियन ग्रुप, f फॉर्म्स अ अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें पता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में f क्या बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो पहला जो इंटरनल बाइनरी लिया वो हमने एडिशन का लिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जगह दूसरा मल्टीप्लिकेशन ही है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टीज है कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारी होल्ड करेगी, क्योंकि जो फील्ड था उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 1 आपके पास, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, कॉम्पिटिटिविटी भी होल्ड करती है। तो हमारे पास जो फील्ड होता है वो f माइनस जीरो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है। जो फील्ड था वो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबिलियन ग्रुप बनाता है, और अगर जीरो को निकाल दो तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव और ये सारी प्रॉपर्टीज थी, और जो फील्ड होता है वो एज अ रिंग भी होती है। फील्ड है वो रिंग होती है, रिंग है वो फील्ड होना जरूरी नहीं है, ये चीज है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करेगा आपके पास। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, ए बी, और जो आपके पास जो ए बी है और यू वी है वो कहाँ से आ रहे हैं, एफ से आ रहे हैं, क्योंकि वही फील्ड और वही वी है, वेक्टर है। तो आपके पास क्या हुआ, ए प्लस बी डॉट यू, क्या आ जाएगा, ए डॉट यू प्लस बी डॉट यू, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एलिमेंट्स पे, सारे एलिमेंट किसके हैं, एफ के हैं। दूसरी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए डॉट यू प्लस बी, वो ए डॉट यू प्लस ए डॉट बी के इक्वल आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन और सारे के सारे एलिमेंट किसके, फील्ड के हैं। तो बाय बाइनरी ऑपरेशन ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे पास। तीसरा हमारे पास क्या था, ए डॉट बी डॉट यू, तो ये एक तरीके से अब एसोसिएटिविटी हो गई, क्योंकि तीनों एलिमेंट किसके हैं, फील्ड के, और एसोसिएटिविटी होल्ड करती होती है फील्ड में मल्टीप्लिकेशन वाली। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी डॉट यू के इक्वल आ जाएगी। फोर्थ, 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, तो 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू आना जरूरी है फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एफ। तो एफ क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। सो एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ।
कि खुद के ऊपर ही ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। V की जगह अगर हम फील्ड ही ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो F ओवर ऑफ ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। ये एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है। सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है आपके पास, सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल ही मान लो सेकंड रिजल्ट को, कि इफ H इज अ सब फील्ड, कि अगर हम H कोई सब फील्ड लेते हैं ऑफ अ फील्ड F, ऑफ अ फील्ड F, मान लिया कि मैंने एक फील्ड लिया और उसका सब फील्ड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल फील्ड हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर और जो मेरी सब फील्ड है वो हो गई रियल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब फील्ड होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, जो कि आपको पता ही है। देन शो दैट, आपको ये शो करना है कि F कैन बी कंसिडर्ड, जो आपके पास कंसिडर्ड होगा एज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ सब फील्ड H, कि जो फील्ड है वो ओवर अ सब फील्ड वेक्टर स्पेस होगा, पर सब फील्ड ओवर अ फील्ड कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। हम दोनों चीजें करके दिखाएंगे। अभी आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जो फील्ड होगा वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर अ सब फील्ड, कि फील्ड जो V है, जो वेक्टर है उसकी जगह तो आपको फील्ड लेना है, और जो आपके पास फील्ड है उसकी जगह आपको सब फील्ड लेना है। तो हमें ये प्रूव करना है कि फील्ड ओवर H मतलब फील्ड ओवर सब फील्ड ऑलवेज वेक्टर स्पेस होगा। तो हमें क्या करना है, कैसे प्रूव करना है इसका सॉल्यूशन, ये भी पिछले जैसा ही है, बिल्कुल कोई भी नई चीज नहीं है। आपको पता ही है कि फील्ड इज एन अबिलियन ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन है, और फील्ड के खुद के पास दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो जो आपके पास एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके पास दो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन खुद के, और जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ये अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टीज आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कैसे फील्ड सब फील्ड पे प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो किस तरीके से होल्ड करेगा आपके पास, पहली देखो A डॉट U प्लस बी। अब आपके पास देखो A डॉट U प्लस A डॉट B आएगा, कैसे आएगा, फॉर ऑल A कहाँ से आ रहा है, सब फील्ड से। सब फील्ड किसका सबसेट है, फील्ड का, तो ऑटोमेटिकली A किस में चला गया, F में चला गया, और U और B किसका था, F का था। तो बाय एडिशन U प्लस B किसका एलिमेंट होना चाहिए, फील्ड का, F का होना चाहिए, इनटू, और ये कोई यूनिक एलिमेंट हो जाएगा, अनदर एलिमेंट, U प्लस B ऐड करते ही कोई अनदर एलिमेंट आ जाएगा फील्ड का, उसे आपको फील्ड के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर से फील्ड का एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि फील्ड के पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है कि एलिमेंट्स को ऑपरेट करके फिर से उसी सेट में भेज देता है। और सिमिलरली ये भी फील्ड का एलिमेंट है, ये भी फील्ड का एलिमेंट है। अब आपके पास आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, A प्लस बी डॉट यू। तो ये भी A डॉट यू प्लस बी डॉट यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल A B किसके एलिमेंट है, H के, और H किसका सबसेट है, F का, क्योंकि जो सब फील्ड होती है वो फील्ड की क्या होती है, सबसेट भी होती है, और U किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तीसरा हमारे पास क्या है, तीनों ही एलिमेंट A डॉट बी यू, A B डॉट यू के इक्वल आएगा, क्योंकि फॉर ऑल A B किसके एलिमेंट है, H किसका सबसेट है, फील्ड का, और U किसका एलिमेंट है, फील्ड का। हमें पता है कि एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी ही करेगी। अब आ रही है वन की बारी, फील्ड के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 डॉट यू, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू F। तो यहां से क्या प्रूव हो गया आपके पास कि F इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सब फील्ड H, कि खुद के सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा, मतलब कि जो C होगा वो फील्ड है और जो R है वो सब फील्ड है, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। R फील्ड और Q है वो सब फील्ड है, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये दोनों वेक्टर स्पेस बनेंगे, बट जो मेरे पास R ओवर C है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे कर रहे हो आप, कि हमने एक एलिमेंट ले लिया, 4 एलिमेंट ले लिया R से,
एंड मैंने एक एलिमेंट ले लिया 4 + 5 आयोटा, किससे ले लिया, सी से। तो A डॉट यू है वो किस में जाना चाहिए, आर में जाना चाहिए। ये A हो गया मेरे पास, नहीं ये जो मेरे पास है वो U हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, A हो गया, क्योंकि वेक्टर के एलिमेंट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और फील्ड के एलिमेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे ये दिखाना है कि A डॉट यू आर में जाना चाहिए, पर A डॉट यू 4.4 + 5 आयोटा आर में नहीं जाएगा, तो इसलिए फील्ड ओवर सब फील्ड ऑलवेज वेक्टर स्पेस होता है, पर सब फील्ड ओवर फील्ड कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होता। सिमिलरली आपके पास ऊपर वाले का काउंटर एग्जांपल कि हमारे पास Q ओवर R कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट जो U है वो हमने ले लिया 2 ले लिया जो कि Q से बिलोंग कर रहा है, और मैंने एक √2 ले लिया जो किससे बिलोंग कर रहा है, R से, जो कि A है मेरे पास, स्केलर का एलिमेंट है। तो A डॉट यू किया तो 2√2 कभी भी Q का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए फील्ड ओवर सब फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस होगा, पर सब फील्ड ओवर फील्ड कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 टोटली कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी के कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में, मतलब कि जो हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है उसमें आप पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आराम से। तो अभी के लिए इतना ही। नोट्स, क्यूरीज एंड PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।